नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये ईयर है 2017 में 12th क्लास में। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं मैथमेटिक्स के, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास ये है कि फाइंड डी बाई डी एस एट एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू पाई 4। यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा जा सकता था कि फाइंड डी बाई डी एक्स खाली, लेकिन यहाँ पर डी बाई डी एक्स निकालने के बाद में आपको x बराबर 1 और y की जगह पाई 4 पुट करना है, राइट। अच्छा, इन क्वेश्चनों के बाद में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। आशा करूंगा कि उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करने की जरूर कोशिश करोगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको इसको डिफरेंशिएट करके डी बाई डी एक्स निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, इसे लिख लीजिए साइन y होल स्क्वायर और कॉस ब्रैकेट एक्स वाई इक्वल टू के, इतना लिख लिया। यहां पर हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। आपको साइन बाई का होल स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो इस पूरे नंबर को x मानना पड़ेगा। आप यहां डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x। जब आप इसको x से रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसको x मानना पड़ेगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा और x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा। मतलब क्या लिखा जाएगा, ये 2 साइन बाई। अब आप साइन बाई को डिफरेंशिएट करोगे, साइन वाई को डिफरेंशिएट करोगे तो ये नंबर आपको x मानना पड़ेगा, मतलब y को x मानना पड़ेगा। साइन वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस वाई आ जाएगा, राइट। अब कॉस वाई आ जाएगा, फिर y को करेंगे तो डी बाई डी एक्स आ जाएगा, प्लस अब आप कॉस एक्स वाई को डिफरेंशिएट करने हो तो एक्स वाई को क्या मानना पड़ेगा, आपको x मानना पड़ेगा और कॉस एक्स वाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा साइन एक्स वाई माइनस में, राइट। और ब्रैकेट मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इन दोनों में प्रोडक्ट टू लगाना पड़ेगा। इन दोनों प्रोडक्ट टू लगाएंगे तो ये x आएगा, y को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स आएगा, प्लस y इंटू 1 इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। यहां पर इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट टू लगाएंगे। अब देखिए, इससे आप क्या कह सकते हो, इससे साइन 2 बाई कह सकते हो, डी बाई डी एक्स आ जाएगा, माइनस का ये क्या हो जाएगा, x इंटू साइन एक्स वाई आ जाएगा और माइनस का y साइन एक्स वाई आ जाएगा, बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा, यहां पर डी बाई डी एक्स भी है, ध्यान रखना, माइनस। आप यहां पर डी बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा, यहां पर साइन 2 बाई आएगा, माइनस का x साइन एक्स वाई आएगा, इक्वल टू आप इसको ले आइए तो ये y साइन एक्स वाई आएगा। अब आप डी बाई डी एक्स निकालते हो तो क्या हो जाएगा, ये डी बाई डी एक्स हो जाएगा y साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई। ये तो आपसे डी बाई डी एक्स पूछता तो क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाता, लेकिन आपसे क्या कहा है कि डी बाई डी एक्स बताना है एट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू पाई 4। तो पुट कर दो, यहां पर पाई 4 हो जाएगा, यहां साइन कितना हो जाएगा, 1 इंटू पाई 4 हो जाएगा, अपॉन साइन 2 इंटू पाई 4 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू साइन 1 इंटू पाई 4 हो जाएगा। ठीक है जी, सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ये आ जाएगा पाई बाई 4 इंटू 1, ये आ जाएगा, सॉरी 1 अपॉन रूट 2, ये कितना आएगा, साइन पाई 4 जो होता है 1 अपॉन रूट 2 होता है, ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन रूट 2, ये 1 आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसा देख सकते हो, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो डी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, ये जो आ जाएगा 4 पाई अपॉन 4 रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 कह सकते हो। इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा पाई अपॉन रूट 2 माइनस 1 इंटू 4। ये रूट 2 से रूट 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बात समझ आ गई। तो इस तरह के इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो।
ध्यान रखने वाली बात है कि चेन रूल कब एप्लीकेबल होगा, ये ध्यान रखना है, राइट। चलिए इस क्वेश्चन को कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन बताता हूँ। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में फंक्शन दे रखा है। पहले जरूरी है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री जो फंक्शन दे रखे हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया जाए, फिर उनको डिफ्रेंशिएट किया जाए, राइट। आप यहाँ पर चेन रूल बता देना कि मान लेता हूँ ये x है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x² होता है, ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। पहले साइन इनवर्स के बाद जो नंबर है, पूरा ये फंक्शन है साइन इनवर्स वाला, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे लाएंगे? आप इसे लिख सकते हो y इसे लिख सकते हो y साइन इनवर्स 2 × 3x और √1 - 3x का होल स्क्वायर, राइट। आप यहां पर 3x को साइन थीटा मान लो, तो आप इसे लिख सकते हो y साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और रूट में 1 - साइन स्क्वायर थीटा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या पुट करा जाए कि ये इनवर्स फंक्शन जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। ये 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, रूट लगा हुआ है तो खाली कॉस थीटा हो जाएगा। इससे आप साइन 2 थीटा कह सकते हो। तो y कितना आएगा? साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। y कितना हो जाएगा? ये 2 थीटा हो जाएगा। अब आपने y 2 थीटा मान लिया। थीटा आपने क्या पुट करा है? यहां से थीटा की वैल्यू निकालिए। थीटा यहां से निकालोगे तो कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 3x। क्लियर है ना? यह 3x बराबर साइन थीटा माना है तो थीटा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 3x। लिखिए, यहां थीटा की वैल्यू पुट कर दो। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y 2 साइन इनवर्स 3x। ये आपके क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुका है। अब आप यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक। डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो कितना आएगा? ये आएगा dy/dx = 2 × इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको x मानेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/√1 - इसका स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर। फिर जिसको x माना था उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू कितना आ जाएगा? 3 × 1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? 3 × 1। सॉल्व करने पर जो आएगा 6/√1 - 9x² आ जाएगा। बात समझ आ गई? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी इनवर्स फंक्शन आए, यदि आप उनको सॉल्व करना चाहते हो, उनको डिफरेंशिएट करना चाहते हो, तो पहले जरूरी है कि पहले आप उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लेके आए। क्लियर है ना? चलिए, बहुत अच्छी तरह कॉपी करिए। अगला क्वेश्चन ये है आपका जो 4 नंबर का आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। इस क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन जो दे रखा है, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर तो केवल इनवर्स फंक्शन है, इसे सॉल्व कर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल की पावर जो वेरिएबल दे रखा है, या तो इसको यू मान के दोनों तरफ लॉग लीजिए या इसको ई डायरेक्ट मान लीजिए। मेरा सजेशन है कि आप इसको ई डायरेक्ट मान सकते हो, और उसे कैसे मानते हैं जरा बता देता हूँ। यदि आपके पास यहाँ पर कोई भी चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ है, आप इसको लॉग फॉर्म में लिख सकते हो, e⁻ log बेसी दिस राम। ये नंबर ऐसे लिखा जा सकता है। यदि आप इसको लॉग फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप इसे लिख सकते हो y e⁻ log बेस e sin x⁻x। ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि कोई नंबर लॉग में ऐसे भी लिखा जा सकता है। लिख लिया आपने? प्लस इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिंपल तरीके से डिफरेंशिएट हो जाएगा। जो फंक्शन वेरिएबल की पावर वेरिएबल होते हैं उनको हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, अदरवाइज वो डिफरेंशिएट नहीं होंगे, राइट। अब आप इसको लिख सकते हो y ये x पहले आ जाएगा, आप इसे लिख सकते हो e x log बेस e sin x प्लस साइन इनवर्स रूट x। आप ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा? ये आएगा dy/dx
इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ई को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ई के ऊपर जो कुछ भी है उसको एक्स मानना पड़ेगा। कहने का मतलब है इस पूरे नंबर को एक्स मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ई एक्स ही आ जाएगा। ई एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, ई एक्स ही होता है। अब आपने जिसको एक्स माना था उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इन दोनों को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें प्रोडक्ट लगेगा। एक नंबर तो ये हो जाएगा, ध्यान रखना, एक नंबर ये हो जाएगा, दूसरा नंबर ये हो जाएगा, यहां पर प्रोडक्ट लगेगा। अब इसमें प्रोडक्ट लगाएंगे तो क्या आएगा, एक्स एज इट, पहला नंबर एज इट। अब लॉग साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको एक्स मानना पड़ेगा, तो 1 अपॉन साइन एक्स, फिर साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स। क्लियर, ध्यान रखिए, लॉग साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन साइन आएगा, फिर साइन को करेंगे तो कितना आएगा, कॉस आएगा, प्लस यहां क्या आएगा, लॉग बेसी साइन एक्स आएगा, और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। तो आपने इस पूरे नंबर को डिफरेंशिएट करा तो ये आया। ध्यान रखें, इस पूरे नंबर को आपने पहले x माना था, तो ex को डिफरेंशिएट करते हैं तो ex ही आता है। आपने ये एज इट लिखा, फिर आपने क्या करा, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट लगाया, x एज इट लिखा, लॉग साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन साइन आएगा, फिर साइन को करेंगे तो कॉस आएगा, फिर लॉग ई साइन x एज इट रखा और x को डिफरेंशिएट करा तो 1 आया, प्लस साइन इनवर्स इसको डिफरेंशिएट करना है, तो साइन इनवर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए इस नंबर को x मानना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। फिर रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स आ जाएगा। पास में आएगा ना, बहुत सिंपल तरीके से। यहाँ पर रूट एक्स को x मानेंगे, साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। यहाँ x की जगह है रूट एक्स, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन 2 रूट एक्स आ जाएगा। इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। इसको आप दोबारा इतना ही लिख सकते हो। देखो, आपने इसको ऐसे लिखा था, फिर आपने इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, तो आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। चाहो तो आप इसको साइन एक्स टू द पावर क्या लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो। इसे आप चाहो तो एक्स कॉट एक्स कह सकते हो, प्लस क्या रहेगा, लॉग बेसिस साइन एक्स रहेगा। यहां क्या रहेगा, यहां पर ये 1 अपॉन 2 रूट एक्स रहेगा, ये 1 अपॉन क्या रहेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स रहेगा, और ये 1 अपॉन 2 रूट एक्स रहेगा, ठीक है। बात में आ गई ना, बहुत इजी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके पास 2018 में 17 में डिफरेंस आए थे। बात में आ गई। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ और आशा करूँगा उस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करोगे ना, और उसके आंसर को पब्लिकली कमेंट बॉक्स में लिखोगे, राइट। चलिए साहब, यहाँ पर मैं वो क्वेश्चन आपको दिया है जो कभी बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपको दे रखा है कि x इक्वल टू ये है, y इक्वल टू ये है, तब बताना है dy dx क्या होगा एट x बराबर 2π/3। सॉल्व करें, इसका आंसर क्या आ रहा है उस आंसर को पब्लिकली कमेंट बॉक्स में रखें। ऐसा करने से विश्वास करिए आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।